आज बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। कौन कौन से एजेंडे हैं और क्या कुछ खास चर्चा इस मंत्री परिषद की बैठक में हुई है, इसकी जानकारी पूरी देते नजर आ रहे कैबिनेट विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले। पहला एजेंडा कृषि विभाग का था, जिसमें केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य अवयव के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 97 करोड़ 48 लाख 18 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा कृषि विभाग का ही था, जिसमें 26-27 वित्तीय वर्ष में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए सहायक अनुदान हेतु राज्य योजना के अंतर्गत 158 करोड़ 62 लाख 14 हजार 981 रुपये की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग का ही तीसरा एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में चौथे कृषि रोडमैप अंतर्गत केंद्र प्रायोजित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना हेतु किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्राम स्तर पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, व्यक्ति फंड एवं प्रशासनिक मद की राशि सहित कुल 236 करोड़ 58 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग का ही चौथा एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर एवं बायोगैस इकाई तथा व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 30 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। पांचवा एजेंडा आज का खेल विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार खेल नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके 4 पिलर हैं: राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक कल्याण हेतु खेल तथा खेल एवं शिक्षा का एकीकरण। इसके लिए पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहली बार है जब बिहार राज्य में खेल नीति की स्वीकृति दी गई। मैंने आपको बता दिया कि 4 इसके पिलर क्या क्या हैं और किस तरीके से ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक का इसके लिए खेल संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनर इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी और खिलाड़ियों को कैसे कैसे सहूलियत देना है, इसके बारे में कोई विशिष्ट पॉलिसी अभी तक हमारे पास नहीं थी। अब ये पॉलिसी निर्गत हो गई है, स्वीकृत हो गई है। विभाग इसको कल निर्गत कर देगा। पूर्ण विवरण आपको उसके आदेश में प्राप्त हो जाएगा। आज का छठा एजेंडा गृह विभाग का था, जिसमें पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और सभी क्षेत्रीय आईजी एवं डीआईजी के लघु निर्माण हेतु उनको पूर्व में जो प्रतिनिधित्व शक्ति थी उसमें वृद्धि की गई है। डीजीपी का 2.5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख किया गया है और अन्य स्तर पर और पुलिस महानिरीक्षक स्तर पर 2.5 लाख रुपए तक स्वीकृति देने की शक्ति प्रदत्त की गई है। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत फॉरेंसिक यूनिट्स को अलग से गृह विभाग के सीधे नियंत्रण में रखने हेतु बिहार पुलिस हस्तक में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत अब जितने भी फॉरेंसिक लैबोरेटरी हैं, पुलिस प्रयोगशाला है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो है या फोटो ब्यूरो है, ये सभी गृह विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाएंगे। ऐसा भारत सरकार का भी निर्देश था। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना की स्वीकृति दी गई। इस पर 53 करोड़ 71 लाख 43 हजार 500 रुपये का व्यय होगा, इसकी स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें अमृत
2.0 अंतर्गत लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 150 करोड़ 96,82,900 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत जमुई जिला अंतर्गत खैरा सोनो पथ के 72वें किलोमीटर में NH 333A पर हरियाणा घाट यून नदी पर ओल्ड डैमेज ब्रिज के स्थान पर उच्च स्तरीय RCC पुल निर्माण के लिए कुल 93 करोड़ 82,29,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें जमुई जिला अंतर्गत की खैरा सोनो पथ के 80वें किलोमीटर में NH 333A पर मांगो बंदर में सुकनर नदी पर पुराने डैमेज ब्रिज के स्थान पर उच्च स्तरीय RCC पुल निर्माण कार्य हेतु कुल 55 करोड़ 96,12,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए NIC का नामांकन के आधार पर चयन एवं उन्हें कार्य आवंटन की स्वीकृति दी गई। इसका लाभ ये होगा कि अब जो जितना भी इसका क्रियान्वयन है वो पेपरलेस वे में किया जा सकेगा, कागज रहित, और विभाग जो है उस पोर्टल पर अपना संदेश डालेंगे, उस पर आवश्यक स्वीकृति इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। सभी सूचनाएं भी उसी पर निर्गत होगी और माननीय मंत्रीगणों को भी संदेश जो प्राप्त होता है वो भी उनको अब डिजिटल मोड में प्राप्त होगा। इसको 2 महीने के अंदर अंदर लागू कर दिया जाएगा। नहीं, वो सारा कुछ करने के बाद जब वो मंत्रिमंडल को भेजते हैं उस स्तर से ये चालू होगा, क्योंकि जब तक वो भेज रहे हैं, जब तक ट्वीट से या अन्य जगहों से स्वीकृति ले रहे हैं, सहमति ले रहे हैं, तब तक तो संलेख फाइनल हुआ नहीं। जब संलेख एक बार विभाग स्तर पर फाइनल हो जाएगा, उसके बाद इस प्रणाली के तहत कार्य किया जाएगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार निबंधन संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पटना जिला में पाटलिपुत्र अंचल के अंतर्गत 1 एकड़ भूमि NIA यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के कार्यालय भवन सह आवासीय परिसर के निर्माण हेतु 57 करोड़ 37,50,000 रुपए के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। लघु जल संसाधन का अगला विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत इस विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट एवं जियोफिजिसिस्ट संवर्ग की नियुक्ति एवं उनके विनियमन के लिए संबंधित संवर्ग नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना उच्च न्यायालय पटना परिसर में पूर्व से स्वीकृत मल्टीपर्पज बिल्डिंग बहुउद्देशीय भवन, जो पहले B+G+3 था, वो अब उसके स्थान पर B+G+5 हो गया, यानी बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर। तो इसके लिए पूर्व की प्राकलित राशि जो थी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए 57 करोड़ 33,89,200 रुपये की स्वीकृति दी गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों को मशीन, उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न संस्थानों को 60 करोड़ 49,99,000 रुपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को मशीन, उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु 60 करोड़ 49,99,000 की स्वीकृति दी गई, जो इस वित्तीय वर्ष में संबंधित संस्थानों को विमुक्त किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति दी गई।
इसमें 2022 के पूर्व जो व्यवस्था थी बाहुल्यता के आधार पर चयन के उस प्रक्रिया को लाया जा रहा है। इससे करीब करीब 22,000 सेविका सहायिकाओं के चयन का मार्ग प्रशस्त होगा। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत देशभर के त्रिस्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्रों की स्थापना, प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण, संघों एवं समितियों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता और रेफ्रिजरेटेड वाहन हेतु कुल 106 करोड़ 39,24,750 रुपये के योजना की स्वीकृति दी गई। इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में 45 करोड़ 50,80,880 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। थोड़ा सा इसका विजन है सशक्त सहकारिता समृद्ध बिहार। इसका मिशन है परंपरागत सहकारी संरचना को सुदृढ़ करते हुए सहकारी समितियों को आधुनिक, उत्तरदायी एवं प्रतिस्पर्धी आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करना, नए एवं गैर परंपरागत क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से उन्हें भविष्य की चुनौतियों एवं अवसरों के लिए सक्षम बनाना, साथ ही युवाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। ये इस नीति का विवरण आप जब विभाग इनको अधिसूचित करेगा तब आप और विवरण इसका देख सकते हैं। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत रैयाम, दरभंगा एवं सकरी मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना बाई प्रोडक्ट आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। तो अब इन दोनों चीनी मिलों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार के 19 न्याय मंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 19 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के अंतर्गत पटना में 2 अतिरिक्त एवं मुजफ्फरपुर में 1 अतिरिक्त विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई तथा इसके लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 3 पदों के सृजन की स्वीकृति। तो सुना आपने, क्या कुछ कहते नजर आए हैं अरविंद कुमार चौधरी, कैबिनेट विभाग के सचिव हैं, क्या कुछ खास है और कौन कौन से 24 एजेंडे हैं, तमाम चीजें बताते नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।